जो हमारा दिल कहता है हम वही करते हैं। हमारा दिल गवाही किया कि जाओ महादेव, तो हम गए और वहाँ मिले, अच्छे से मिले। कोई हमको 4 गाली देता, हम सुन के। ज्योति युवराज से मिलने क्यों नहीं गई? आप चाची लगती हैं। हमको लेके ही नहीं गया। नाराजगी है इस बात की? हाँ। अफसोस है इस बात का? हाँ युवराज से नहीं मिली है? हाँ, और क्या। अब जब भी ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है विष्णु राज के भाई महादेव पर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है कंट्रोवर्सी वीडियो। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि महादेव कौन है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा इंट्रो करवाना चाहूंगी। महादेव जो है मालती चौहान का देवर और विष्णु राज का भाई है। तो अभी ये दोनों ज्योति और महादेव जो है इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए। एक न्यूज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। मालती चौहान का देवर यानी कि महादेव मालती चौहान के नहीं रहने के बाद 17 महीना बाद गए अपने भतीजे यानी कि युवराज से उनके घर मिलने। आप लोगों को बताया कि हाल ही फिलहाल में उनका बर्थडे था युवराज का, जो कि विष्णु राज के बेटे हैं। तो वो अभी फिलहाल में ननिहाल में रह रहे हैं। तो जब से मालती चौहान का देहांत हुआ है और माना जाता है कि विष्णु राज ने ही उनका हत्या किया है। मतलब अभी ये क्लियरेंस नहीं हुआ है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी लड़ाई होता मालती चौहान और विष्णु राज, या अभी मतलब फिलहाल में आप नॉर्मल कपल किसी भी कपल को उठा के देख लो, अभी ये सचिन मनीषा को ही देख लो। जब दोनों कपल में लड़ाई हुआ तो आप लोग देखिए कि कैसे वो जो है ना पब्लिकली वीडियो बना कर डाल रहे थे। तो वैसे ही मालती चौहान और विष्णु राज में लड़ाई होती तो सारी बातें वीडियो के थ्रू सभी ऑडिशंस के सामने लाते। और मैं एक वीडियो बनाई थी मालती चौहान की, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पति ही उसके जिम्मेदार है। और मालती चौहान अपने पति पे ये भी आरोप लगाई थी कि उनका पति का अफेयर चल रहा है। तो मतलब ये सब चीज़ों में कितनी % सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते ना आप जानते हैं। बस एक मतलब कहा हुआ ही बात सुने हैं और हम भी देखे, आप भी जैसे आप देखे वैसे हम भी देखे हैं। ये वीडियो जो है विष्णु राज के खिलाफ इंग्रेडिएंट्स बन गया जब मालती चौहान ने ये मतलब कहते ना कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी यूट्यूबर जो है बार बार मरने का सीन करता है, चाहे वो एल्बम के थ्रू हो या नाटक ही हो। तो मरने का एक कपल जो कपल्स होते हैं, एक मरता है और उस पर और दूसरा रोता है। तो वही वो मालती चौहान और विष्णु राज जो है ये सीन जो है काफी किया करते एल्बम के थ्रू, और एल्बम में ही करते करते वो जो है रियल में ये बन गया। आप लोग देखिए कि पिछले साल जो है नवंबर दिसंबर के मंथ में मालती चौहान ने जो है फांसी लगा लिया था, सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से उनका मौत हो गया, देहांत हो गया उनका। तो ये घटना जो है कितने दिनों तक जो है मतलब पूरे तहलका मचा दी थी। मालती चौहान के जाने के बाद उनके फैंस जो है काफी नाराजगी जताते हुए उनके पति पे ही आरोप लगाते। उनके पति मतलब यहाँ तक कि फैंस भी बोलते हैं कि ये सब जो है विष्णु राज की वजह से ही हुआ। तो विष्णु राज वही वीडियो के कारण इंग्रेडिएंट्स बन गया। और भी मतलब उनके परिवार यानी मालती चौहान के परिवार, उनके पिताजी, उनके माता और उनकी बहन शांति चौहान ने सभी आरोप लगाया कि मेरी बहन का मतलब हत्यारा यही है, विष्णु राज ही है। हत्यारा बताते हुए मतलब मालती चौहान के केस में विष्णु राज जो जेल है। ये सब चीजें तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्या रीजन था, कैसे था। मैं उस टाइम मेरी बहन का शादी था तो मैं उस टाइम अपडेटेड नहीं थी, बट मुझे जैसे पता चला बहुत दुख हुआ जान के, क्योंकि मैं भी एक फैन थी मालती चौहान का। उनका डांस वगैरह और उनका चुलबुला अंदाज वो मुझे बहुत पसंद था। सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि वो हम लोगों के लिए इंस्पायर थे। कितनी गरीबी रेखा से वो उठ के मतलब आज की डेट में वो यहाँ तक पहुंची थी। हर लोगों का एक सपना होता है कि हमारा जिंदगी जो है एक लग्जरियस लाइफ की तरह, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, मतलब सभी लोग चाहते हैं कि डिजर्व करते हैं। और क्यों नहीं डिजर्व करेंगे, ये सभी लोग सोचते ही है। तो मालती चौहान जो है सोची और मतलब ड्रीम देखते देखते वो पूरा भी कर ली। सभी लोग देखते हैं लेकिन पूरा कोई कर पाता है। तो उसी में से ये जो है मालती चौहान आती है। कितनी गरीबी रेखा से उठ के वो आज यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन अफसोस है कि वो ये सब चीज जो है सुख भोग नहीं पाई। उनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद आप लोग जानते हैं कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। उसके बाद जो है उनके परिवार वाले आरोप लगाते हुए विष्णु राज पे अपने यानी कि अपनी बहन का बेटा को अपने पास रखने का उन्होंने मांग किया कानून से, जो कि कानून दिया भी।
उसी के बाद से जो है विष्णुराज जेल में और उनका बेटा जो है शांति चौहान के पास रहता है और अपने ननिहाल में रहता है ज्यादातर। तो 17 महीना हो गया और उनके बर्थडे भी आया। युवराज का फर्स्ट बर्थडे ऐसा था जो कि नॉर्मली वे में और अपने माता पिता के बिना मनाया वो बच्चा मतलब लड़ाई झगड़े दोनों कपल्स ही करते हैं, पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि इसमें हमसे ज्यादा हम लड़ाई तो अपने परिवार में ही लोग करते हैं, लेकिन इसमें ये भूल जाते हैं कि उसका भरपान मतलब जो है ना जुर्माना उनके बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। तो इनमें युवराज की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन अभी भरपाना जो है जुर्माना वो युवराज को ही भोगना पड़ रहा है, बिना माँ बाप का, बिना दादा दादी का। वो ननिहाल में पोसा रहा है बच्चा और इस हालत में किस सिचुएशन में है वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लोग देखे ही है कि युवराज का बर्थडे था हाल ही फिलहाल में, जिसमें आप लोग देखे ही है कि युवराज के चाचा अभी मतलब और चाची यानी कि ज्योति ये लोग नहीं गए थे बर्थडे में। फिर बर्थडे जो है वो युवराज के एब्सेंसी में ही अपने घर पे ऐसे ही यूट्यूबर फ्रेंड्स को बुलाकर केक कट किए थे। लोग काफी विवाद भी किए कि मरा हुआ लोगों को इस तरह से फोटो पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है। जब आदमी जिंदा है तो उस इंसान को ऐसे एज अ फोटो वीडियो से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो जिसपे बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन वो लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते। ये सबसे अच्छी बात है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, डज़न्ट मैटर, मुझे क्या करना है ये पता होना चाहिए। ये ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बर्थडे के बाद जो है महादेव और उनकी माँ यानी कि युवराज की दादी लोग गए थे उनके ननिहाल, और जाने के बाद जो है ना मतलब आस पड़ोस के लोग और भी उनकी मासी उसी बोले कि अब काहे आए, अब तो बोल रहे थे जाएंगे उनके घर पे तो सब मार के भगा देगा, अब क्यों आए, क्या करने आए हैं, चलिए निकलिए। मतलब बहुत ताना गाली बात सब चीज सुनना पड़ा उनको। जैसे आप लोग जानते कि नाराजगी जताते हुए मालती की वजह से उनकी देवर और उनकी सासू माँ को काफी लोग सुनाते भी है, जिसपे वो लोग महादेव जो है हाथ जोड़ के नमन करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आप लोग सब चीज सॉर्ट आउट कर लीजिए, प्लीज जो भी हुआ है वो सब चीज को भूल जाइए। एक बच्चा का कैरियर का सवाल है, वो अपने पेरेंट्स के बिना अच्छा उनका परवरिश नहीं हो सकता है। तो देखना भी ये है कि महादेव की वजह से युवराज और युवराज के पापा यानी कि विष्णुराज एक हो पाते हैं कि नहीं, वो तो कोशिश में लगे ही हुए हैं। और आप लोग देखिए कि ज्योति नहीं जा सकी, तो ऐसा नहीं था कि ज्योति नाराज है या जाना नहीं चाहती है या उसको कोई मतलब नहीं है। उनके पति यानी कि महादेव खुद नहीं लेके गए थे, इसी वजह से ज्योति जो है युवराज से मिलने नहीं गई थी। ये भी बात कंट्रोवर्सी बन चुका है। आप लोगों को पता है कि यूट्यूबर लोगों का यही होता है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब नोटिस किया जाता है और हर छोटी छोटी बातें कंट्रोवर्सी बन जाती है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विष्णुराज को माफ़ कर देना चाहिए, उनके पेरेंट्स यानी कि मालती चौहान के माता पिता विष्णुराज को माफ़ कर दे और जेल से छुड़वा दे, ताकि जो है युवराज बचा हुआ लोग उनका ज़िंदगी संवर जाए, यानी कि उनके बेटे का ज़िंदगी संवर जाए। मेरा भी यही मानना है। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।